रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर वैक्सीन की एक और खेप पहुंच चुकी है। कोविशील्ड वैक्सीन की एक और खेप रायपुर पहुंची है। करीब 3,07,000 वैक्सीन इस वक्त रायपुर पहुंच चुकी है। बता दें कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। मांग के अनुसार अब अलग अलग जिलों में इसकी सप्लाई भी की जाएगी। करीब 3,40,000 वैक्सीन का इस वक्त स्टॉक है और 3,07,000 वैक्सीन की खेप रायपुर पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, एक और बड़ी खेप कोविशील्ड की रायपुर पहुंच चुकी है। अब निश्चित तौर पर इससे टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में 3,40,000 के पास में जो वैक्सीन है, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों उपलब्ध है। और ये केवल लेकिन 45 प्लस के उम्र के ऊपर जो लोग हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धारित लोग हैं, इसके अलावा हेल्थ वर्कर हो गए, इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्कर हो गए, उनको लगाई जानी है। दूसरी तरफ जो 18 साल से 45 साल के बीच के आयु वर्ग के लोग हैं, उनके लिए वैक्सीन नहीं है। लेकिन आज एक बड़ी खेप ये आई है, लेकिन ये भी ये 45 साल से ऊपर की ही वैक्सीन है। और कुल मिलाकर के 3,40,000 पहले थी और आज 3,60,000 के पास में खेप आई, एक बड़ी खेप। तो टोटल प्रदेश में अब 6 लाख के पास में वैक्सीन जो उपलब्ध हो जाएगी स्टेट वैक्सीन सेंटर में। इसके अलावा जिलों में भी वैक्सीन है जो कम मात्रा में होगी, 10 से 15,000 20,000 के पास में। लेकिन ये स्टेट वैक्सीन सेंटर के पास में जो वैक्सीन आएगी, ये अब मांग के आधारित पे लोगों को सप्लाई की जाएगी जिलों में। लेकिन एक दूसरी तरफ ये एक बड़ी समस्या राज्य सरकार की है कि उन्हें वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से वहां लगातार वैक्सीन जो 45 प्लस से अधिक उम्र की वैक्सीन है वो लोगों को सप्लाई की जा रही है, वहां तक वैक्सीन सेंटरों तक पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार का लगातार ये सवाल उठ रहा है कि वैक्सीन जब केंद्र सरकार के पास में वैक्सीन नहीं है, तो कैसे 45 प्लस के ऊपर में जो वैक्सीन है वो अन्य राज्यों को सप्लाई की जा रही है, जबकि उसके उलट 18 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं, 45 साल के कम से उम्र के लोग हैं, उनको वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस तरह राज्य में जो इनके आयु वर्ग के लोग हैं उनका टीकाकरण बंद है। तो ये एक विडंबना ही कहने कि एक तरफ जहां वैक्सीन लगातार वहां रखी हुई है और स्टॉक बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, जबकि उपलब्धता जो लोगों की आवश्यकता उतनी नहीं है। एक बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं उस आयु वर्ग के लोगों के लिए, लेकिन दूसरे वर्ग के जहां पे वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है उसको जो वैक्सीन है अभी उपलब्ध नहीं पा रही है। हालांकि ये राहत भरी खबर है कि वैक्सीन हमारे राज्य में आ रही है और लोगों को लगाई जाएगी, लेकिन उल्टे दूसरी तरफ एक समस्या ये भी है कि 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के वहाँ वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही, जिसके कारण से प्रदेश में टीकाकरण वो बंद है। निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर तो है कि एक बड़ी खेप आई है, लेकिन जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि समस्या लगातार बनी हुई है, क्योंकि ये जो वैक्सीन की खेप आई है ये 45 से आगे वालों के लिए इस्तेमाल की जानी है। कई जिलों में 18 प्लस की वैक्सीनेशन पूरी तरीके से बंद है। इसके साथ एक बड़ी समस्या ये भी आएगी विनय कि 1 मई से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अब तो दूसरा डोज लगाने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, ऐसे में समस्याएं और बढ़ेंगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अब जो दूसरा 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 28 तारीख की, जैसे कि कोवैक्सीन पहले राज्य में 1 मई से यहाँ पर लगाई गई थी, और इस दौरान जो 28 दिन का ही समय होता है दूसरे डोज का, और वो पार हो चुका है। आज 2 तारीख है, तो ऐसे में जो और वैक्सीन आएगी, बताया जा रहा है कि 7 तारीख के बाद ही राज्य को वैक्सीन मुहैया हो पाएगी। अब इसमें यह भी देखना होगा कि क्या कोविशील्ड आती है या कोवैक्सीन। अगर कोविशील्ड आएगी तो बड़ी समस्या एक और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर कोवैक्सीन भी आती है तो भी पहले तो एक प्रथम डोज लगाने वाले की जो श्रृंखला है वो लंबी है, क्योंकि कहीं ज्यादा लोग रजिस्टर कराए हुए हैं। उधर उसके साथ साथ जो लगभग 8 लाख के पास में जो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं उनको सेकंड डोज की बारी आएगी। तो ऐसे लोगों के लिए काफी जो समस्या है, सरकार के लिए नया चुनौती सामने आएगा। हालांकि राज्य सरकार लगातार जो कंपनियां हैं, टीका कंपनियां, उनसे बातचीत कर रही है कि हमें जल्द से जल्द टीका मुहैया कराए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अब पूरे जो वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने हाथ में ले लिया है, और उसमें ये तय किया गया है कि राज्यों को जो 25% जो निजी कंपनियों को, 50% केंद्र सरकार अपने पास में रखेगी और उसके माध्यम से सप्लाई करेगी। इसके कारण से और भी समस्या बढ़ जा रही है, और ये उम्मीद नहीं लग पा रही है कि कहीं ज्यादा वैक्सीन यहाँ राज्यों में सप्लाई हुए। एक बार और बता दें कि ये बताया जा रहा है कि जो जून में जो वैक्सीन है करीबन 4.5 लाख के पास में वैक्सीन आएगी, जबकि जो मई महीने में 8 लाख के पास में वैक्सीन आई थी। और ये कहा गया है केंद्र सरकार के द्वारा कि राज्य सरकार को इस बार जो 1 लाख ज्यादा वैक्सीन सप्लाई कर दी गई है, तो इसकी भी कहीं ना कहीं कटौती होगी और जो कोटा है वो बराबर करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में राज्य के पास में और कम मात्रा में वैक्सीन पहुंच सकती है। तो ये देखना होगा कि राज्य सरकार कहाँ तक बातचीत में सफल हो पाती है और वैक्सीन अधिक से अधिक भेजने के लिए केंद्र सरकार को मना पाती है।
लेकिन मुझे जो जिस तरह से बातचीत चल रही है उस तरह से मुश्किल लग रहा है कि राज्य में बड़ी मात्रा में वैक्सीन आ पाएगी और एक बड़ी जो सहूलियत से लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेट लोग हो पाएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनय।